क्या रोशनी थकती है उम्मे यूसुफ? मैं आपका मतलब नहीं समझी अबू यूसुफ। अबू रियाद का घर याद है? जी हाँ, वो जो 10 साल से बंद पड़ा हुआ है। क्या उसमें रोशनी दाखिल हुई? जी बिल्कुल भी नहीं, उसे तो 10 साल से ताला लगा है। अगर तुम दरवाजा खोलो 10 साल के बाद तो क्या रोशनी अंदर आएगी? हाँ आएगी अबू यूसुफ। अगरचे रोशनी को अंदर आने न दिया गया काफी अरसे तक, लेकिन रोशनी थकी नहीं, न अंदर आने से रुकी। हाँ, समझ गई। रोशनी कभी नहीं थकती या नाराज होती, बिल्कुल यीशु की तरह, जो ना हमसे थकता है ना नाराज होता है। हमारी ख्वाहिश के बावजूद कि हम तारीकी में उसके बगैर जिंदा रहें, वो इंतज़ार करता है कि हम खुद उसे दावत दें कि वो हमारी जिंदगी में आकर उसे धोए और गुनाहों से साफ कर दे और इन्हें रोशन कर दे। क्या हुआ अबू मरियम, किन ख्यालों में गुम है? कुछ नहीं, मैं तो खूबसूरत लफ्जों पे गौर कर रहा हूँ अबू यूसुफ के। ऐ रब, तेरा शुक्र है कि जो भी तेरे पास आता है वो जान जाता है कि तू उसे मिलने को बेताब है। वो तेरे फैले हुए हाथ देखता और तेरी नरम आवाज सुनता है। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। ऐ यीशु, तेरा शुक्र हो कि तूने अपने आप को हर शख्स पर जाहिर किया जो तेरी दावत को कबूल करता है, और तू एक वहम नहीं बल्कि जिंदा खुदा है जो जिंदगी देता है, एक ऐसी जिंदगी जो खुशी से भरपूर और आज़ाद है। मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ खुदा, क्योंकि तू हर वक्त हमारे गुनाह माफ़ करने को तैयार रहता है और तेरी रोशनी हमारे दिलों में चमकती है। चलो मरियम, अब खाने का कुछ इंतज़ाम करें। मैं किस कदर परेशान था जब तक कि अबू यूसुफ ने मुझे यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज न बताए थे कि दुनिया का नूर मैं हूँ। इसका मतलब है कि जब कोई यीशु के लिए अपना दिल खोलता है तो यीशु उसके दिल में आता है और उस शख्स को एहसास होता है कि हकीकी रोशनी उसके दिल में दाखिल हुई है। तब उसे फर्क पता चलता है उस तारीकी का जिसमें वो पहले रहता था। अल्लाह ने चुना कि मोहब्बत से वापस लाए हमको। मोहब्बत जरिया है अल्लाह को जानने का। शमऊन पतरस ने मसीह से यही कहा था, लेकिन मसीह ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे न दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। अगर मसीह हमारे गुनाहों को न धोए तो हम कभी भी आसमान की बादशाही में दाखिल न हो। अगर तुम दरवाजा खोलो 10 साल के बाद तो क्या रोशनी अंदर आएगी? अगरचे रोशनी को अंदर आने न दिया गया काफी अरसे तक, लेकिन रोशनी थकी नहीं, न अंदर आने से रुकी। अपनी बदहाली न दे, तू आजा यीशु के पास, अपनी बदहाली। आज प्यारे बच्चों, हम कहानी सुनेंगे खोई हुई भेड़ की। खोई हुई एक भेड़ में और
और तुम अच्छे चरवाहे, खोई हुई एक भेड़ में, और तुम अच्छे चरवाहे। तुमने पहाड़ पे 99 भेड़ों को तन्हा छोड़ दिया। तुमने पहाड़ पे 99 भेड़ों को तन्हा छोड़ दिया। फिर सब्र से हिम्मत से जगह जगह मुझको ढूंढा। फिर सब्र से हिम्मत से जगह जगह मुझको ढूंढा। चाहत से तुमने ही ढूंढा मुझे साथी, चाहा मुझे साथी। गम से निढाल तेरा दिल मुझको पुकारा जब तुमने। कहाँ हो तुम मेरे बेटे, कहीं मुसीबत में तो नहीं। ढूंढूं कहाँ प्यारे, देखूं कहाँ प्यारे। आवाज तुम देना, आवाज तुम देना, आवाज तुम देना। देख के कांटों में उलझा तुमने मुझको उठा लिया। खोल के अपनी बाहों को मौत से मुझको बचा लिया। गो तुम्हारे हाथों को कांटों ने जख्मी तो किया। देख कर तब तुमको खुश हुआ था दिल मेरा। खुशियाँ मिली दिल की, खुशियाँ मिली दिल की, खुशियाँ मिली दिल की। नरमी प्यार मोहब्बत से तुमने मुझको उठा लिया। कांधे पर अपने लेकर खुशी खुशी वापस लौटे। और बड़ी हिफाजत से रेवड़ में पहुंचाया मुझे। तुमने हिफाजत से रखा मुझे साथी, तुमने हिफाजत से। क्या आपको पता है हमने इस कहानी से क्या सीखा? कि अल्लाह खुश होता है एक बदकार के माफ़ी मांगने पर, बजाय उन 99 नेक और मजहबी लोगों के जिन्हें तौबा करने की ज़रूरत नहीं होती।